गाइज, किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है कि आस्था की परीक्षा तब होती है जब प्रभु से जो चाहिए और मुझे ना मिले, फिर भी प्रभु पे भरोसा होना चाहिए, विश्वास होनी चाहिए और दिल से धन्यवाद निकलनी चाहिए। चलिए हमेशा की तरह एक नई कहानी की शुरुआत करते हैं। नई कहानी की शुरुआत करने के पहले एक छोटी सी लाइन बोलेंगे मेरे दोस्त। कहते हैं कि मैं सबके नजर में नेक नहीं हो सकता, क्योंकि इस दुनिया में सभी के चश्मे का नंबर 1 नहीं हो सकता। चलिए कहानी के स्टार्ट करते हैं। एक समय की बात है, एक भगवान का भक्त, भगवान को दिल से मानने वाला, डेली भगवान की पूजा करने वाला, डेली मंदिर जाने वाला, दिल से मानता था भगवान को, डेली पूजा करता था। वह एक दिन मंदिर गया, डेली के तरह एक दिन मंदिर गया और भगवान से बोला, हे भगवान, आप इस मंदिर में मूर्ति के जैसा आप खड़े रहते हो, आपके पैरों में दर्द होते होंगे, आप पता नहीं कितने दिन से खड़े हो। आप ऐसा करो, आप आज पूरे चक्कर लगा लो, आज पूरे बाहर निकल के एक बार चक्कर लगा लो, आज मैं आपका काम कर दूंगा। आप जो काम करते हैं, यहाँ पे खड़ा होके देखते हैं, सब आपके भक्त आते हैं, क्या मांगते हैं, उसकी इच्छा, उसकी पूर्ति करते हैं, आज मैं आपका काम करूंगा, यदि आपकी इजाजत हो तो। भगवान बोले, ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमारी एक छोटी सी शर्त है, यदि इस शर्त को पूरा कर पाओगे तभी मैं इजाजत दूंगा यहाँ पे रहने का, यहाँ पे खड़ा रहने का। वो भक्त बोला, हाँ भगवान, आप बोलिए आपकी शर्त क्या है। आप भगवान हुए, आप प्रभु हुए, आप जो बोलोगे मैं मानूंगा। भक्त तैयार हो गया। भगवान बोले कि देखो, इस मंदिर में जो भी भक्त आए, जो भी मेरी दर्शन करने आए, उसे कुछ बोलना मत, और उसे कुछ बोलना मत, और चुपचाप मूर्ति के जैसा, पुतले के जैसा खड़ा रहना। वो भक्त बोला, ठीक है प्रभु, आपकी जैसी आज्ञा हो। फिर प्रभु बोले कि ध्यान रखना, कितनी भी बड़ी गलती हो जाए, कुछ भी हो जाए, आपको बोलनी नहीं है, पुतले के जैसे खड़ा रहना है, सबकी बातों को सुननी है। वो भक्त बोला, हाँ प्रभु, जो आपकी आज्ञा हो भगवान। वो मान गए। भगवान चले गए और वो भक्त वहां पे मंदिर में खड़ा हो गया। खड़ा रहा। थोड़ी देर के बाद एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन पूजा करने के लिए आया मंदिर। जब पूजा किया, भगवान से विनती किया कि भगवान, आज हमारी बिजनेस बहुत टॉप लेवल तक पहुंच गई है, आपकी कृपा रहे तो मैं हमेशा इसी बिजनेस को लगातार करता रहूं और बढ़ता रहूं। और वह भगवान से विनती किया, प्रणाम किया और निकल पड़ा। जैसे ही निकला, दरवाजे के पास जो बिजनेसमैन की पर्स थी, वॉलेट था, वो गिर गया। जब गिरा तो वो जो भक्त था वो देख रहा है, उसे लग रहा है कि नहीं, मैं बोल देता हूँ उस बिजनेसमैन को, लेकिन भगवान मना करके गए थे, वो कैसे बोलता। उस थोड़ी देर के बाद एक गरीब आदमी आया और गरीब आदमी भगवान की पूजा किया, अर्चना किया और भगवान से विनती किया, हे प्रभु, आज मुझे कोई भी काम नहीं मिला, आज हमारे घर में हमारे बच्चे, हमारी बीवी भूखी है, आप उसे कुछ देख लो भगवान, आप उसके लिए 2 वक्त की रोटी की जुगाड़ कर दो, हे प्रभु, हे भगवान। वो भगवान से विनती करने लगा और विनती करके, प्रणाम करके बाहर निकल रहा था, वहीं गेट के पास सामने ही एक पर्स मिला। पर्स को उठाया, पर्स को खोल के देखा कि वाह, इसमें पैसे हैं, और वह खुश हो गया और खुश होके फिर से भगवान को प्रणाम किया। बोला, भगवान, आपकी लीला अजीब है, आपको मैंने मांगा, दिल से मांगा, आप दे दिए, आप हमारे परिवार हमारे बाल बच्चे अच्छे से खा पी लेंगे, हमारी जो खान पीन है, जो हमारी रहन सहन है, वो अब अच्छे से हो जाएगी, जब तक दूसरे काम नहीं मिलते हैं। भगवान को प्रणाम किया और वह निकल पड़ा। थोड़ी देर के बाद एक नाविक पहुंचा वहां पे भगवान की पूजा करने, भगवान की अर्चना करने। पूजा करके, अर्चना करके भगवान से विनती किया, हे भगवान, मैं कुछ दिन समुद्र तट पे समुद्र का भ्रमण करने के लिए जा रहा हूँ, घूमने के लिए जा रहा हूँ, कुछ लोगों को घुमाने के लिए जा रहा हूँ, लगभग मैं 15 से 20 दिन के लिए जा रहा हूँ प्रभु, मेरी और मेरे परिवार का ध्यान रखना प्रभु। और वह प्रणाम करके निकल ही रहा था, वहीं गेट पे वो बिजनेसमैन और पुलिस खड़ी थी।
पुलिस उस नाविक को पकड़ ली और बोलने लगी इसका जो बिजनेसमैन का पर्स है वो लौटाओ। और बिजनेसमैन बोल रहा है कि मेरे बाद पूजा करने के लिए यही आया है, यही मेरा पर्स लिया है। नाविक बोला पर्स? मैं पर्स तो देखा भी नहीं सर, आप कौन सी पर्स की बात कर रहे हो? लेकिन वह बिजनेसमैन मानने के लिए तैयार ही नहीं था। पकड़ के पुलिस फिर भी पकड़ के उस नाविक को लेते जा रहे थे। जब पुलिस पकड़ के उस नाविक को लेते जा रहा था, वो भक्त को बर्दाश्त नहीं हुआ। भक्त को लगा ये नाविक कुछ भी नहीं किया है, फिर भी इसे पकड़ के पुलिस ले जा रहा है, मुझे अब कुछ करना पड़ेगा। और वो भक्त बोल दिया साहब, सर ये पर्स इसने चोरी नहीं किया है, हमारे मंदिर में एक गरीब आदमी आया था, वही पर्स को ले गया, वही पर्स को चोरी कर लिया। नाविक को छोड़ दिया गया और वह पुलिस उस गरीब घर के यहाँ पहुंच गए। जब गरीब घर के यहाँ पहुंचा तो गरीब घर में वो पर्स मिला। पर्स को उससे बिजनेसमैन को दे दिया गया और उस गरीब आदमी को पकड़ के जेल में बंद कर दिया गया। भगवान शाम को आए और वह भक्त सारा कुछ सुनाने लगा कि पता है प्रभु, आज हमारे आपके मंदिर में क्या क्या हुए। एक बिजनेसमैन आया, पूजा करके वह निकल रहा था, उसके पर्स गिर गए। जैसे ही गिर गए, दूसरे थोड़ी देर के बाद एक गरीब आदमी आया, उसे पर्स मिला और वह घर ले गया। मुझे रहा नहीं गया भगवान, प्रभु तीसरा आदमी आया जो नाविक था, उसे पुलिस पकड़ के ले जा रही थी जिसकी कोई भी गलती नहीं थी, मैं कैसे चुप रहता प्रभु। भगवान हंसते हंसते बोले कि बेटा ये तो मेरा प्लान था, मेरी ये तो यही प्लान थी कि कैसे दुनिया को चलानी है, किस तरह मेरे हिसाब से दुनिया चलेगी। कहने का मतलब यहाँ है यार दोस्तों कि भगवान चाहते थे, भगवान बोले उस भक्त से कि बेटा जिस पर्स की बात कर रहे हो वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन था और उसमें बहुत ज्यादा पैसे नहीं थे कि उस पैसे के कारण वो आदमी बर्बाद हो सकता है, बर्बाद हो जाता, बहुत कम पैसे थे। और गरीब आदमी की उतनी पैसे में भला हो जाती, उसका घर परिवार अच्छे से खाना पीना कर लेता, उसकी जीवन सुधर जाती, अच्छा जीवन जीने लगता। लेकिन और जो तीसरा नाविक आया था जो समुद्र की भ्रमण करने के लिए निकला था 15 से 20 दिनों के लिए, उसी बीच भयंकर तूफान आने वाली है और उसी भयंकर तूफान के कारण वह नाविक मर जाएगा और उसकी पत्नी विधवा हो जाएगी। इसीलिए मैंने ये प्लान रचा था, ये साजिश रची थी, लेकिन तुम्हें तो मना किया था, लेकिन आप तो सारे साजिश में पानी फेर दिए हो बेटा। वह पर भगवान का पैर पकड़ा और बोला प्रभु मुझे माफ कर दीजिए प्रभु, अब बचा लीजिए प्रभु, आप इस चीज को बदल दीजिए प्रभु। भगवान बोले तथास्तु और भगवान फिर से उसी मूर्त में आ गए। दोस्तों कहानी बहुत छोटी सी है, लेकिन कहानी का मतलब यह है कि कभी भगवान पे आपको भरोसा है, आपके हिसाब से काम नहीं हो रहे हैं ना, तो उस ऊपर वाले पे छोड़ दीजिए। ऊपर वाले आपके हिसाब से नहीं, अपने हिसाब से सही काम करके देंगे। थैंक यू दोस्त, वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर